Very good morning to one and all. Good morning, dear students. So, dear students, today just we will discuss on the revision of lesson number 2. Okay, EVS का जो lesson number 2 का जो remaining revision था उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे lesson number 2 means class 4 subject EVS lesson number 2. Okay, revisions we are just taking now. So, health and safety. This is the title of this lesson. And less revise. Actually, we were on the discussion of exercises, means the question and answer of lesson number 2, less revise. So before that, I want to highlight the main points from this lesson, so that these are the here. I wrote on the board. So just I want to discuss in a brief. So first one is health and safety are very important for us. Health और safety हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप क्या हो कि आप सुदृढ़ हो. सुदृढ़ मीन्स यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड. ओके, एंड दैट्स व्हाई गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ एंड सेफ्टी. सेफ्टी इज आल्सो वेरी एसेंशियल बिकॉज यू इन केस ऑफ सेफ्टी मे बी अ डिफरेंट टाइप्स. ओके, अलग अलग प्रकार की सेफ्टी सुरक्षा हो सकती है जिससे कि आपको अपने शरीर को बचाना है. ओके, सो सेफ्टी इज आल्सो वेरी एसेंशियल. देन नेक्स्ट वन मस्ट बी क्लीन एंड हेल्थी. ठीक है, आपको अगर अपना स्वस्थ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले खान पान के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइट. डाइट हमारा प्रॉपर होना जरूरी है. न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन युक्त डाइट हमारा होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो एनर्जी है, प्रोटीन्स है, आपको डिफरेंट जो टाइप्स के या फिर वेराइटीज है, ठीक है ना, फूड्स की, या फिर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का आपके डाइट में, कंप्लीट डाइट में सेवन या फिर इंक्लूड होना जरूरी है. ठीक है ना. सो दैट इज द पॉइंट नंबर 2. नाउ वी विल सी द कम्युनिकेबल डिसीज. कम्युनिकेबल जैसे हमने डिसीज को बाइफरकेट किया था दो हिस्सों में, दो टाइप्स में, जैसे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. मीन्स संसर्गजन्य और असंसर्गजन्य. यानी कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि हम अगर किसी के टच में जाते हैं, ठीक है ना, किसी के संपर्क में जाते हैं, कांटेक्ट में जाते हैं, तो उससे जो डिसीज है, रोग फैलते हैं, जैसे प्लेग पहले, या फिर फंगस, खुजली. दैट अगर आप किसी स्टूडेंट के पास बैठे हो, उसको खुजली, आपको भी लग गई खुजली, ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं उस डिसीज का, उस रोग का, इन्फेक्शन का स्प्रेड हुआ, ठीक है ना, फैले हुए. सो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, नाउ हियर आर सम name of diseases. First cholera, then malaria, influenza, etc. These are the communicable diseases which can spread by the connecting to each other. ठीक है, एक में से कनेक्ट या संपर्क में आने से कम्युनिकेबल डिसीज होती है. और इसीलिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. अगर आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बच के रहना है. ठीक है ना. मीन्स हु आर द इन्फेक्टेड विद such type of diseases. Okay, now the next one must be very careful near water body. जब भी आप अगर स्विमिंग पूल में जाओगे, ठीक है, या फिर लेक, समुद्र के किनारे जाते हो, तालाब के किनारे जाते हो, स्विमिंग पूल में आप अगर नहाने जाते हो, तो यू मस्ट बी केयरफुल ऑन दैट टाइम. आपको बहुत ही क्या रहना है, केयरफुल रहना है, सावधान रहना है. ठीक है ना, क्योंकि वाटर बॉडीज में जनरली जो वहाँ का प्लेस है स्लिपरी रहता है, यानी वहाँ से पैर फिसलने के या फिर स्लिप होने की चांसेस रहते हैं. तो अगर एक बार आप वाटर बॉडी में स्लिप हो गए तो क्या हो सकता है कि हमारा जान भी जा सकता है इसमें. और इसीलिए आपको अपने बॉडी को बचा के रखना है, केयर करके रखना है. मीन्स यू हैव टू वेयर द लाइफ जैकेट ऑन दैट टाइम. ओके, so these are the important points which we have already learned in the first video of this lesson. So that was the highlighting points. Now we will see the less revise. अभी less revise में देखते हैं बेटा कि फर्स्ट जो एरिया है, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना, आपको अपने बुक में ऑब्जर्व करना है. जैसे फर्स्ट का जो आंसर डायरेक्टली आई रोट हियर द आंसर्स ऑन द बोर्ड. ओके, सो जस्ट आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ योर टेलीफोन. नाउ द डिसीज कॉज्ड बाय द मस्कीटो बाइट्स. ठीक है ना, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. दैट इज द करेक्ट आंसर. यू हैव टू click on the correct option. Then after that during rafting or boating we must wear. बोटिंग करते समय हमें क्या वेयर करना है, लाइफ जैकेट पहनना है. देन उसके बाद नंबर 3 जो दिया है आपको, ऑन रोड वी शुड वॉक ऑन
ठीक है, रोड पे कौन से साइड से आपको चलना है, लेफ्ट साइड, एंड इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड, अगर आपको रोड क्रॉस करना है, ठीक है, तो आपको जेब्रा क्रॉस यूज करना पड़ेगा। बट जस्ट यू हैव टू यूज द फुटपाथ, आपको क्या करना है, जो पासर बाय है यानी पैदल चलने वाले उनके लिए फुटपाथ का नियोजन गवर्नमेंट ने कर रखा है, फुटपाथ बिल्ड किया है रोड के जस्ट अपोजिट में, तो उससे आपको चलना है, ठीक है ना, यूज द फुटपाथ। देन नेक्स्ट, टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ऑलवेज ईट, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कौन से प्रकार का जो खाना है या फिर फूड का सेवन करना है, तो इसमें जैसे है फ्रेश एंड क्लीन फूड, आपको ताज़ा और स्वच्छ, क्लीन में एकदम स्वच्छ फूड का इस्तेमाल अपने डाइट में करना है। दीज आर द आंसर्स ऑफ सेक्शन ए, मींस पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ए सेक्शन में दी है। उसके बाद नेक्स्ट है बी सेक्शन, ओके, दिस सेक्शन बी सेक्शन। So students, that activity we have done means actually now section 1 we have completed here. After that the B is there, okay, in your textbooks just match this video, this questions. So B में आपको दिया है give reasons for following, 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, 4 स्टेटमेंट गिवन फॉर यू एंड जस्ट यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉपर रीजन उसका बताना है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए बेटा, वी मस्ट बी केयरफुल बिफोर गोइंग नियर एनी वाटर बॉडी, हमें किसी भी वाटर बॉडी के पास जाते ही हमको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। व्हाई, द रीजन आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, ओके, आई हैव सेंड इट, मैंने आपको सेंड किया है, आपके बुक में भी, नोटबुक में भी आप उसको कम्प्लीटली लिख चुके हो, ठीक है, उसको आपको याद करना है। The next one, ORS must be taken during diarrhea, डायरिया जब होता है जैसे उस समय, उस पश्चात आपको ORS का घोल लेना अनिवार्य है, ओके, व्हाई, सो द रीजन यू हैव टू रिमेंबर। द नेक्स्ट वन, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड स्विचेस विथ हैंड, यानी गीले हाथों से हमें कोई भी इलेक्ट्रिक चीज को हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है, बिकॉज ऑफ शॉक, उसमें आपको करंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो जस्ट अ प्रॉपर आंसर इन योर लैंग्वेज, इन योर मेथड, यू हैव टू राइट विद द करेक्ट सेंटेंस, ओके। द नेक्स्ट वन नंबर 4, यू डू नॉट लेट वाटर, देखो आपकी बुक में दिया है, यू डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन द सराउंडिंग, आपको अपने सराउंडिंग में, आजू बाजू के परिसर में पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम क्या है, व्हाई, द रीजन यू हैव टू राइट बाय योर ओन, ठीक है, अपने खुद लिखना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। आपको 2 ग्रुप में दिया है, जैसे फर्स्ट वन है रोड या डायरेक्टली आंसर। फर्स्ट वन जो पहला ग्रुप है, इसमें नंबर 5 तक दिए आपको मलेरिया, ये मलेरिया जो है ये कौन से इससे होता है, ओके, मीन्स मलेरिया का जो वायरस है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वायरस, प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट फर्स्ट वर्ड। देन नेक्स्ट वन मीन्स डायरिया, ओके, नेक्स्ट वन कौन सा है, डायरिया, तो एक स्टमक डिसीज है, हमारे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम या फिर रोग बोलते हैं, ठीक है ना, इन्फेक्शन, डायरिया को कहा जाता है, सो इट इज द स्टमक डिसीज, और इसीलिए ORS का जो घोल है डायरिया के समय लेना पड़ता है, ठीक है ना। देन सैंड, सैंड का मतलब होता है रेती, अभी इलेक्ट्रिक फायर, सैंड से इलेक्ट्रिक फायर होता है। देन वाटर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट यानी जब भी आप वाटर में खेलोगे या फिर जो भी एक्टिविटी करते हो पानी में, तो सबसे पहले अपने सेफ्टी के लिए आपको लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होता है, तो लाइफ जैकेट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ऑफ नंबर 4 given word means life sport is equal to answer is life jackets। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 5th वन, इन्फ्लुएंजा, ओके, सो इन्फ्लुएंजा एक डिसीज, स्वाइन फ्लू, यू नो दैट स्वाइन फ्लू इज द डिसीज एंड इन्फ्लुएंजा इज द वायरस, ओके, जैसे स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, ये जो डिसीज अभी हाल ही में होके चले गए हैं, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर वायरस से फैलते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस है, एक प्रकार का जो स्वाइन फ्लू डिसीज को एक्सपांड करता है, मींस उसका विस्तार करता है, बढ़ाता है। सो दीज आर द
correct answers of match the player. Just you have to observe that answer and click it. आपको क्या करना है, मैच करना है by showing the arrow, ठीक है. So that activity you can do in your textbook. आपको टेक्स्ट बुक में करनी है और साथ ही साथ आपको उसको याद भी करना है. Then number D given there. D में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं. जैसे फर्स्ट दिया है बेटा, राइट एनी 3 ways वे यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट. ऐसे 3 आप तरीके बताओ जिससे आप खुद को हेल्थ और फिट रख सकते हो. ये भी बहुत इसेंशियल कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. देन व्हाट इज टाइफाइड. टाइफाइड क्या है. टाइफाइड एक रोग है, डिसीज है या फिर इन्फेक्शन है, इसके बारे में आपको लिखना है. देन हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ सेफ एट होम. यानी घर में आप अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हो. कौन कौन से आपके माइंड में, आपके दिमाग में कौन कौन सी योजनाएं आती है खुद को सुरक्षित रखने का. सो दैट कैन आल्सो यू कैन राइट बाय योर होम, ठीक है ना. आप खुद अपने मन से लिख सकते हो. और बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग लाइक दिस, बिकॉज ऑल दी आंसर आई हैव सेंड इट. मैंने आप सारे आंसर सेंड कर दिया और इसीलिए मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा था. If there will be any question or doubt related to this question, then you may contact me. Then next, what important precaution must be taken when you are around water body के पास आप हो तो कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेना है. The next one, mosquitoes are the means of human. Why do you think so? यानी मॉस्किटो एक धोखा है, ठीक है ना, एक डेंजर है, हार्मफुल थिंग्स है ह्यूमंस के लिए. ऐसा आपको क्यों लगा है. So that is also you have to solve at your own. यानी अपने खुद के मन से इसको सॉल्व करना है, लिखना है. क्लियर. So students, these are the question and answer of this lesson. ये क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसके ऊपर हम अभी जस्ट रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं. बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे. ऐसे आशा करते हैं. आई एक्सपेक्ट that things okay from you and you did also that work systematically in your notebook and textbook also. Okay, so students, that was the question. I hope that you understood very well. If any queries related to this question, this chapter, you may contact me. Okay, thank you for listening this video very carefully and sincerely. Okay, so just do all the things I have explained here in this video related to the lesson number 2. Okay, we will I will come in the next period with a new topic. ठीक है, नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे बेटा. And this is sufficient for today. Okay, thank you once again for listening and have a nice day. Have a good day to all. Thank you.